देवभूमि हिमाचल, जहाँ पहाड़ सिर्फ ऊंचे ही नहीं होते बल्कि आस्था से भी ऊंचे होते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच बसा है लाहौल स्पीति, एक ऐसी घाटी जहाँ बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं लाती बल्कि परंपराओं की गर्माहट भी साथ लेके आती है। जब पूरी घाटी बर्फ की चादर में ढकी थी और तापमान माइनस में चला गया था तो ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर आई थी। और उसी बीच तिनन और रांगलो गांव में एक अनोखी रोशनी जली, हाथों में जलती मशालें, आंखों में अटूट विश्वास और होठों पर सिर्फ एक ही आवाज, हाल्डा हो हाल्डा हो। कोई छाता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक परंपरा और देवताओं पर भरोसा। गांव वालों का मानना है कि ये मशालें सिर्फ रोशनी ही नहीं देती बल्कि अंधकार और बुरी शक्तियों को घाटी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं। यही है हाल्डा उत्सव, बौद्ध नववर्ष के स्वागत का पर्व, जहां देवदार की टहनियों से बनी मशालें सामूहिक रूप में जलाई जाती हैं और देवताओं से एक ही प्रार्थना की जाती है कि घाटी सुरक्षित रहे और लोग खुशहाल रहें। यह पर्व समर्पित है धन और समृद्धि की देवी शिशकर आपा को, नई फसल की कामना, नए साल की खुशहाली और सौभाग्य की उम्मीद। हाल्डा के बाद आता है कुशील पर्व, एक ऐसा दिन जब लोग घरों में ही रहते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं और 9 पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। और इसके पीछे एक पुरानी कथा है। जब असुर मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे तब गांव के लोग मुखौटे पहन के नृत्य और अभिनय से का ध्यान भटका देते थे और दानव असुर बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाते थे। समय बदला पर कथा आज भी जिंदा है। आज लाहौल स्पीति सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं बल्कि एक आस्था की भूमि है। माना जाता है कि इन 40 दिनों में देवता तपस्या करते हैं और इसीलिए हाल्डा के बाद हर घर में बल राजा की स्थापना होती है, एक न दिखने वाले सुरक्षा कवच के रूप में। लेकिन बदलते वक्त ने चुनौतियां भी दी हैं। अटल टनल बनने के बाद अब सर्दियों में भी टूरिस्ट घाटी तक पहुंचने लगे हैं और इसीलिए देव कमेटी ने इन पवित्र दिनों में टूरिस्ट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कोकसर में होटल बंद है, ढाबों पर ताले लगे हैं और यहाँ लोग व्यापार से पहले अपनी परंपरा को चुनते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर देवता प्रसन्न रहेंगे तो घाटी सुरक्षित रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी 40 दिनों के लिए शांति को चुना गया है ताकि देवता तपस्या कर सके और लाहौल स्पीति में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मैं संदीप कुमार पालमपुर से आपके लिए स्टोरी लेकर आया था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।